राजगृह से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 45 मील दूर एक बहुत बड़ा पर्वत था। इस पर्वत में से होकर एक रास्ता जाता था। वह बहुत गहरा और बहुत ही सूना था। दक्षिण भारत का रास्ता इसी रास्ते से होकर गुजरता था। इस तंग रास्ते में 500 डाकू रहते थे, जो इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को लूट लेते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे, क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग नहीं जानते कि इनका आचरण अच्छा आचरण नहीं है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए ही मैंने जन्म धारण किया है, तब भी ना तो इन लोगों ने मुझे देखा है, ना मेरी सीख सुनी है। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे से घोड़े पर सवार होकर, कंधे पर धनुष और तलवार थी, थैले में सोना चांदी भरा हुआ था और घोड़े की लगाम में कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग रास्ते में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज़ सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखते हुए बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न पाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वह जमीन पर गिर पड़े तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान, यह क्या है? तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दुख दूसरों को देते हो और स्वयं भी उठाते हो, कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार अश्रद्धा विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं तुम खाते हो, दूसरों को पहुंचाते हो, वह कुछ और नहीं, धम्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई दुख नहीं है, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। धम्म शिक्षा ही इसकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और ज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकार के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे अंधों को आप मिल गए हों। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। ये मानसिक दुख को दूर करती है, इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है वही इस पद का अधिकारी होता है। ये सुना तो डाकू ने अपने पाप का पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वह अपने आप निकल गए। उनके जख्म भर गए, तब श्रावक बन गए। उन्हें शांति प्राप्त हो गई। हम ऐसे दयालु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं और उनके धम्म और संघ के शरण में जाते हैं और इन सभी की वंदना करते हैं। नमो बुद्धाय।